मिस्टर ऐश ने एक वेबिनार में कहा था कि आप फाउंडर, ये जो आपकी फाउंडिंग मेंबर पोजीशन है वो एक्सपायर हो जाएगी 1 साल के बाद। तो इससे चलते लोग बहुत सारे पैनिक सिचुएशन में आ गए थे, डर गए थे, और ये बहुत चीजें चल रही पिछले 8-10 दिनों से। तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है। तो वहां पे ये भी बोला गया है कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको आपके लिंक्स को शेयर करना पड़ेगा, आपको नए यूजर्स लेकर आने पड़ेंगे, तब आप फाउंडिंग मेंबर रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। फाउंडिंग मेंबर या फिर फाउंडर ये सिर्फ टाइटल है, और इस टाइटल को आपको दिया गया और ये टाइटल ही आपके साथ रहे ये जरूरी नहीं है। आपकी यहाँ पर वही पोजीशन रहने वाली है जिस पोजीशन के साथ आपने ऑनपेसिव में एंटर किया था। फाउंडिंग मेंबर या फिर फाउंडर ये जस्ट एक टाइटल है, और कंपनी ने हमेशा अपनी कुछ स्ट्रेटेजी चेंज की है। अभी ये सवाल सबसे ज्यादा लोगों के मन में आएगा कि हम अगर फाउंडर नहीं है तो हमें फाउंडर क्यों बुलाया गया, हमें फिर बाद में फाउंडिंग मेंबर क्यों बुलाया गया। देखिए, आपके पास ओ फाउंडर का अकाउंट है, वहां पे ओ फाउंडर ही रहने वाला है। उस डोमेन का नाम चेंज नहीं होगा कभी, क्योंकि एक बार वेबसाइट बन जाती है, एक बार उसका डोमेन परचेस कर लेते हो आप, तो वो डोमेन चेंज नहीं होता। उस वेबसाइट का नाम ओ फाउंडर है, ओ फाउंडर ही रहेगा, और उसके एक्सेस सिर्फ आपके पास है। नए जो यूजर्स आ रहे हैं उनके पास वो एक्सेस नहीं। तो आप फाउंडिंग मेंबर ही हो, बट अभी आने वाले दिनों में आपको फाउंडिंग मेंबर नहीं कहा जाएगा, आपको एफिलिएट कहा जाएगा। उसका एक रीजन है कि जब ग्लोबल लेवल पर, मार्केट में या फिर कॉर्पोरेट लेवल पर ये बात होगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा कि इतने फाउंडिंग मेंबर, और बहुत सारे लोग इस शब्द को जिस तरह से यूज करना चाहिए, इस शब्द की जो डिग्निटी है उसे नहीं संभाल पाएंगे। इस वजह से इस टाइटल को चेंज किया जा रहा है सिर्फ। तो अभी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हमें क्या प्रिपरेशन करने होंगे। स्लाइड्स या फिर कुछ प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। अभी ये प्रिपरेशन हमारा है कि कब तक ये गेटवे स्टार्ट होता है। ऑनपैसिव में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ ऑनपैसिव में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है ऑनपैसिव। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑनपैसिव के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कब तक पेमेंट स्मूथ होते हैं और कब तक विड्रॉल आने शुरू होते हैं, और इससे रिलेटेड मिस्टर ऐश मुफारे सर ने कल अपडेट दी आप सभी को। और कल जब मैंने उनको सुना तो मैं वो आए, और लोगों को क्या लगता है पता है कि हम सभी लोगों को कि मिस्टर ऐश आ नहीं रहे हैं और हमें अपडेट नहीं दे रहे हैं कुछ, और यहाँ पर कुछ चीजें स्मूथली नहीं हो रही हैं, स्मूथली प्रोडक्ट चल नहीं रहे हैं, पेमेंट्स स्मूथली हो नहीं रहे हैं, विड्रॉल्स हमने लगा दिए, विड्रॉल्स हमें मिल नहीं रहे हैं। तो उसका जो एक्चुअल रीजन था उन्होंने कल एक्सप्लेन किया। आपने बहुत सारे अपडेट्स देखे, आज बहुत सारी वीडियोज आए होंगे सुबह से, और उस अपडेट्स में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। उसके बारे में मैं आपको नहीं बोलना चाहूंगा। आज की जो अपडेट है उस अपडेट के सारे पॉइंट्स मिस्टर अजय शर्मा जी कवर करेंगे हमारे साथ मेरे सेशन के बाद। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका जो बताने का तरीका होता है वो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। वो जिस तरह से एनालाइज करते हैं और जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो वही कर सकते हैं। तो उनके ही थ्रू अगर हम अपडेट सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मिस्टर ऐश मुफारे ने कहा कि DDD डेली डू एंड डन। मैं यहां से इस सेशन से जब निकलूंगा तो मैं उसी मैप में जाने वाला हूं जो मैं फेस कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, हम सब सिर्फ एक कमेंट करके चले जाते हैं किसी वेबिनार में या किसी यूट्यूब पे कि ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, ये हो रही है, लेकिन उस चीजों के पीछे जो प्रिपरेशन चल रहा है, आपके नए भविष्य के लिए जो चीजें प्रिपेयर हो रही है ना, तो उसका प्रिपरेशन जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, और उसको प्रिपेयर कर रहे हैं मिस्टर ऐश मुफारे सर। और इस प्रिपरेशन में ये जो इश्यूज आ रहे हैं ना, तो ये इश्यूज हैं
क्योंकि इस इश्यूज को हमें फेस करना ही पड़ेगा प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि हम सभी लोग इस पूरी ऑन पैसिव कम्युनिटी में या फिर इस कंपनी में हम पूरे लोग, सारे लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम चीजें देख रहे हैं, तो इन चीजों में अगर कुछ चीजें हमारे मन लायक नहीं होती हैं, हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, तो हमें वहां पर धीरज रखना जरूरी होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मोटिवेशन देना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैंने एक्चुअल फील किया, उनका दर्द फील किया मैंने कि वो किस सिचुएशन में इन सारी चीजों को खड़ा कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, मर्चेंट का काम है पेमेंट को रिसीव करना, और उसका जो कमीशन होगा 1% से लेकर 3% के बीच में। वीजा मास्टर कार्ड जो होता है 1 से 3% के बीच कमीशन लेता है, कभी कभी 4.5% लेता है। जैसे पेटीएम से अगर आप वीजा या मास्टर कार्ड के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पेटीएम का जो परसेंटेज है 4.5% है। ठीक है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन पे। बाकी जो बैंक है, कोई बैंक 1.5% लेती है, कोई बैंक 2.5% लेती है, कोई बैंक 3-3.25% लेती है। ठीक है, इसके अलावा जिस मर्चेंट के थ्रू ये पेमेंट्स हो रहे हैं, उनका भी कमीशन जाता है। जैसे हमारे इंडिया में जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे थे, तो रोजर पे के थ्रू कर रहे थे, वीजा और मास्टर कार्ड भी था, फोन पे गूगल पे भी था। फोन पे गूगल पे कंपनी यूपीआई पे 18% जीएसटी पे कर रही थी, और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से अगर आप करते हो तो आपका 1 से लेके 3% के बीच में ट्रांजेक्शन चार्जेस कटते थे। उसके बाद आईएनआर को आप यूएसडी में चेंज करते हैं, उसके बैंकिंग चार्ज लगते थे, और वो एक प्रॉम्प्ट फी भी लगती है। आप अभी जाकर देख रहे होंगे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक से पेमेंट करते हैं तो 11,800 या 11,900 रुपए डेबिट हो रहे हैं। लेकिन बाकी अगर बैंक में अगर आप जाते हो तो वहां पर 12,280 या फिर 12,316, 12,320, 340, ऐसा अलग अलग बैंक का अमाउंट डेबिट हो रहा है। तो एचडीएफसी का जो 11,800 या 11,900 रुपए डेबिट हो रहे थे आपके कार्ड पेमेंट में, तो लोगों को लग रहा था कि एचडीएफसी का भाई जो एचडीएफसी अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर कम पैसे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, एचडीएफसी प्रॉम्प्ट फीस जो होती है ना, वो जोड़ती नहीं है पहले। बाद में 1 महीना होने के बाद जब आपके ट्रांजेक्शन पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद वो प्रॉम्प्ट फी आपको जोड़ी जाती है। तो ये सारी चीजें होती है, और मर्चेंट्स का काम है कि ट्रांजेक्शन करना और अपने कमीशन लेना। लेकिन यहाँ पर जो मर्चेंट हमने अपॉइंट किया था, उसने यहाँ पर कुछ अलग हरकतें कर दी। अब ये हरकतें क्या है कि कंपनी का जो फंड है ना, वो पूरा फंड उन्होंने स्टक करके रख दिया। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि चीजें स्मूथ नहीं हुई हैं, विड्रॉल्स और ये सारी चीजें स्मूथ होनी चाहिए, तब जाके हम एफिलिएट प्रोग्राम में एंटर करेंगे। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सारी चीजों को हम देख रहे हैं, और ये आपको भी अपना एक प्रिपरेशन लेकर चलना पड़ेगा। आपका प्रिपरेशन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, सिंपली जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वेबिनार से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर वेब कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लगती हैं, तो उनको एटलीस्ट ट्रायल स्टार्ट कर दीजिए। मीन्स उनको वो कनेक्ट का जो ट्रायल है वो स्टार्ट कर दीजिए। और ये ट्रायल स्टार्ट करने से क्या होगा कि वो जब उस ट्रायल को देखेंगे तो वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे वो कनेक्ट के लिए। बाद में फिर हम मार्केटिंग प्लान के साथ एंटर करेंगे। ठीक है, शुरू में ही अगर आप मार्केटिंग प्लान के साथ और इस सारी चीजों के साथ एंटर करेंगे तो वो थोड़ा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। और मार्केटिंग के थ्रू मीन्स जो हम मार्केटिंग करेंगे या फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग में रहेंगे, तो उसका जो पैटर्न होगा उस पैटर्न के थ्रू ही हम करने वाले हैं। तो मैं भी बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ पीपीटीज प्रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ शॉर्ट ट्यूटोरियल भी हैं, जैसे ओ कनेक्ट के शॉर्ट ट्यूटोरियल, या फिर आप अगर किसी को ओ कनेक्ट का लिंक सेंड करते हैं तो उसके साथ एक कंपनी का वीडियो आप भेज सकते हैं, उसके साथ साथ एक हिंदी ट्यूटोरियल आप भेज सकते हैं कि इसमें आपको ओ कनेक्ट के सारे फीचर एक्सप्लेन किए गए हैं, इसको आप देखिए। उसके बाद लैंडिंग पेजेस, ये सारी चीजें, लैंडिंग पेज आपने बना लिए होंगे, लास्ट टाइम हमने सेशन किया था स्पेशली लैंडिंग पेजेस पे, तो लैंडिंग पेजेस आपने बना लिए होंगे। अगर आपने नहीं बनाए तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर किस तरह से लैंडिंग पेजेस बनाए जाते हैं इसको एटलीस्ट बना के रखो, क्योंकि लैंडिंग पेज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और उसके बाद हम डिजाइन करेंगे उसको और प्रोफेशनल लेवल से, लैंडिंग पेजेस में क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और एड ऑन क्या करना चाहिए। लैंडिंग पेजेस के साथ साथ जैसे हमने कैनवा में बनाया था, तो कैनवा के अलावा कौन से सॉफ्टवेयर हैं,
उसके थ्रू हम लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं जो और ज्यादा इंप्रेसिव उसके टेम्पलेट्स बने। उसके बाद हम जो ईमेल मार्केटिंग है, तो ईमेल मार्केटिंग को हम किस तरह से ऑटोमेशन मोड पर करते हैं ताकि इजीली जो हम फॉलोअप ले रहे हैं किसी कस्टमर का, तो ऑटोमेटिकली जो टाइम हम सेव करेंगे उसके थ्रू फॉलोअप चले जाएंगे। और ईमेल मार्केटिंग के टेम्पलेट्स हम कहाँ से बना सकते हैं, उस पर भी सेक्शन हुए थे, बट अभी वो थोड़ा सा पीछे हो गया। तो 5 OnPassive, the future of internet.